तमाम दोस्तों को अब्दुल खान लस्कानी की जानब से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्त करे होंगे कि इतने अरसे के बाद दोबारा से मैंने ये व्लॉग किया है। असल मसला ये था कि मेरे दोस्त तमाम मुझसे ये ज़्यादा सवाल पूछ रहे थे कि आपने तो कहा था कि पीटीआई जो है वो इन हो रही है और हुकूमत जो है शहबाज शरीफ की जा रही है, लेकिन ये क्या हो गया जी, वो 10-10 साल की सजाएं हो गई और उसके साथ जो है पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन सख्ती से जारी हैं। और 5 अगस्त हो या 14 अगस्त आपने देखा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत मुश्किल और कठिन घड़ी थी वो। लेकिन मैं आप तमाम दोस्तों को एक बात बताना चाहता हूँ कि आप पॉलिटिक्स की अगर गहराइयों से वाकिफ हैं तो ये जो तेज सजाओं का प्रोसेस या केसों को खत्म करने का प्रोसेस होता है, ये असल में एक तरीका होता है किसी भी पार्टी को फिनिश करने का। पार्टी नहीं, मतलब उसके मामलात को हल करने का। उसकी वजह यह है कि अगर ये इन प्रोसेस चलते रहते तो एक लंबा हो सकता था मामला और हुकूमत जो है उसको भी अब ये थोड़ी सी उम्मीद जानने लगी थी कि अब हमारे साथ दोबारा एस्टैब्लिशमेंट अपनी राहें जो है वो बना रही है। लेकिन यही वक्त होता है जब एस्टैब्लिशमेंट ने बहुत जोरदार शॉट मारना होता है। आपको पता है कि जब भी कोई बॉलर तेज गेंद करना चाहता है तो वो ज्यादा रन लेता है या लंबा जंप लगाने के लिए ज्यादा पीछे जाना पड़ता है। एस्टैब्लिशमेंट ने ये छोटा सा लंबा जंप लंबा लेने के लिए छोटा अपने आप को पीछे किया था। उसकी वजह यह है कि आप देख लें जितनी जल्दी केस हल हो जाएंगे उसके बाद फिर जिन को दोस्तों को सजाएं हुई हैं आप देखेंगे उनको जाकर आगे जो कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाए या हाई कोर्ट में वहां से दोबारा अपील में, तो वहां से उनको रिलीफ मिलेगा और ये रिलीफ जो होगा ये केसों को खत्म करने की तरफ अगला स्टेप होगा। ये 10-10 साल की सजाएं जो है मेरे ख्याल में 2-3-4-6 महीनों के अंदर खत्म हो जाएंगी। और जो आपने एक बात नोट की होगी, अगर जिन दोस्तों ने नहीं की मैं आपको बता दूं, आपने देखा महमूद कुरैशी को जो इन्होंने बाइज़ बरी किया और ज़ैन कुरैशी को, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तमाम दोस्त ये समझ सकते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का अगला घोड़ा कौन है। पीटीआई का मतलब ये था इमरान खान नहीं आ रहा, माइनस हो जाएगा, लेकिन शाह महमूद कुरैशी को इन्होंने भागदौड़ संभाल कर दी हुआ है। पीटीआई की भागदौड़ इसके हाथ में चली गई है। उसकी वजह यह है कि एस्टैब्लिशमेंट को सूटेबल शाह महमूद कुरैशी लग रहा है। जिस तरह से नून लीग में शहबाज शरीफ सूटेबल है, वैसे पीटीआई के अंदर परवेज इलाही के बाद अगर कोई बंदा सूटेबल है तो वो है उनके लिए शाह महमूद कुरैशी। लेकिन परवेज इलाही की तबीयत जो है वो नासाज है, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर और मोहन इस्लाही के ऊपर वो एतमाद नहीं करना चाह रहे। तो इसीलिए उन्होंने फिर जो 2 ऑप्शन रखे हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर जो आ रहा था शाह महमूद कुरैशी साहब थे। उनको बिल्कुल तमाम केसेस से बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाएगा और उसके बाद जो बाकी दोस्त हैं उनकी भी सजाएं माफ हो जाएंगी। और उसके बाद जो अगला स्टेप चलेगा पीटीआई का वो ये होगा कि माइनस इमरान खान करके वो इत्तेहादी बनेंगी। साहब जो आजकल हैं वो थोड़ा सा उनकी तबीयत नासाज है, तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, इनको फील्ड मार्शल के ओहदे पर रख के सदारत जो है उनको सौंप दी जाएगी। उम्मीद करिए जब ये सदारत सौंप दी जाएगी तो ये पहला स्टेप होगा। अब आर्मी चीफ साहब के पास फील्ड मार्शल साहब के पास अगला स्टेप ये होगा कि अवामी हिमायत उनको कैसे मिल सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि ना ही तो सोशल मीडिया एक्टिव है नून लीग का और ना ही इनके पास कोई इतनी बड़ी अवामी कुव्वत है जितनी पीटीआई के पास है। तो उसको फिर लेने के लिए अपने साथ मिलाने के लिए इनको अगला जो स्टेप लेना पड़ेगा वो ये लेना पड़ेगा कि पीटीआई का सोशल मीडिया भी है और उनकी अवामी ताकत भी है, तो उनको अपने साथ मिलाना पड़ेगा। इसके लिए शाह महमूद कुरैशी अगला स्टेप होंगे, लेकिन ये प्रोसेस दिनों के अंदर नहीं होगा ना महीनों के अंदर होगा। इसमें 6 महीने या 1 साल लग सकता है। इस चीज़ का अब मैं सबूत पेश करने जा रहा हूँ। आपको पता है कि इस चीज़ का थोड़ा सा इदराक हुआ है मुस्लिम लीग नून को। अगर आप देखें तो नवाज शरीफ ने 14 अगस्त को जो अपने पास एक मीटिंग बुलाई तो ये 2-4 हल्कों के MNAs के इलेक्शंस के लिए मीटिंग नहीं थी। इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। मसला यहाँ ये जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने तमाम दोस्तों को इसलिए कॉल की थी कि इधर आएँ ताकि वो अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के फ्यूचर के ऊपर डिस्कस कर सकें, क्योंकि उनको इदराक है, वो पहले 2 बार इस चीज़ का शिकार हो चुके हैं। उनको पता है कि अब मेरे साथ क्या होना है। एस्टैब्लिशमेंट ने अंदरूनी तौर पर उनसे जो राह जुदा करने की अपनी हिकमत अमली तैयार की है उसके बारे में उनको अच्छी तरह से इदराक है और इसके लिए वो अब ये प्लानिंग करने जा रहे हैं कि मैं किसी तरह से अपने तमाम उम्मीदवारान और हल्के के MNA MPA और अपनी तंजीम को एक्टिव करूँ, दोबारा से फाल करूँ ताकि अवामी कुव्वत मेरे साथ भी खड़ी हो। और हो सकता है कि इस कुव्वत को देखते हुए एस्टैब्लिशमेंट अपनी पॉलिसी के ऊपर दोबारा से नजरसानी करे। लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा कि या तो कौमी हुकूमत बनेगी। अगर कौमी हुकूमत जैसे ही आप देख लेंगे कि फील्ड मार्शल साहब सदारत की कुर्सी पर बैठते हैं, सबसे पहला स्टेप जो होगा वो ये होगा उनका अगला 2-3 महीनों के अंदर किसी तरह से वो दोबारा कौमी हुकूमत लेकर आएंगे। कौमी हुकूमत नहीं लेकर आएंगे तो फिर वो टेक्नोक्रेट की हुकूमत के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इनको पीटीआई की हिमायत जरूरी होगी। और पीटीआई की हुकूमत के लिए शाह महमूद कुरैशी को अपने साथ मिलाना बहुत जरूरी है और इनको कुछ ना कुछ रिलीफ देना भी जरूरी है। अब यहाँ पर अगले स्टेप के लिए तैयारी की जा रही है। मेरा ख्याल है तकरीबन आप देखेंगे दोस्त कि थोड़े दिनों के अंदर तकरीबन आप देख लेंगे 5 से 6 महीने के अंदर आसिफ जरदारी साहब जो है बवजह सेहत अपना इस्तीफा पेश कर देंगे और उसके बाद फील्ड मार्शल को इजाफी इख्तियार जनरल अयूब खान की तरह दे दिया जाए। इसके बाद आखिरी बात अब मैं अपना प्रेसाइज करने जा रहा हूँ टॉपिक। आखिरी बात अब ये है कि इस टाइम अब तमाम दोस्त मेरे साथ अटैच रहिए। मेरे चैनल को जो है वो अपने फेसबुक पेज है चाहे चैनल वगैरह, इसको आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, अपने व्यूज़ लाजमी देने हैं, ठीक है। और कोई भी सवाल हो आप मुझे इस पर पूछ सकते हैं। शुक्रिया।